तो कोई कुल्ली का रोल करता है, कोई बदमाश का, कोई जूता गांठने का भी करता है, कोई कुछ करता है। अब कोई आदमी किसी बहुत बड़े एक्टर को वहां जूता गांठते हुए या कुल्ली का काम करते हुए देखे तो वो ये कहेगा ये कोई धनीपति आदमी है, ये कोई करोड़पति आदमी है, ये जूते गांठ रहा है। भ्रम हो जाएगा, नहीं आ जाएगा? भ्रम हो जाएगा। अब वो जूता जो गांठ रहा है, जो कुल्ली का काम कर रहा है, जब वो किसी की नौकरी का काम कर रहा है, क्या वो हकीकत है? हकीकत तो नहीं है ना। वो काम करके भी क्या उसका धनीपना और अमीरपना खत्म हो गया? वो तो बड़ी वैसा के वैसा ही है, लेकिन वहां गड़बड़ हो रही है। तो भगवान ने जो है सच्चिदानंद तो पूर्ण परिपूर्ण है, लेकिन लीला कर रहे हैं। तो किसी ने कहा प्रभु ये अगर लीला कर रहे हैं तो भगवान को ऐसी लीला करने की जरूरत क्या पड़ी थी? भगवान ने ऐसी लीला क्यों की जिसको देख के पार्वती जी भ्रम में आ गई? उनकी पत्नी का अपहरण हो गया और भगवान रोते फिर रहे हैं। ऐसा पाठ उन्होंने क्यों किया? तो कहते हैं ऐसा पाठ इसलिए किया कि भगवान सच्चिदानंद और सीता माता साथ में। तो जब वो जंगल में 14 साल का उनका नाश हो गया, पूरे परिवार से जब घूम रहे थे तो ऋषियों ने देखा उनका रूप, उनका सौंदर्य, उनकी आनंद, उनकी आभा, उनका ज्ञान। तो ऋषि कहने लगे हम तो त्याग तपस्या सब कुछ छोड़ के, ऋषि के मन में हुआ ऋषियों के भी, हमने घर बार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सारे ठाट बाट छोड़ दिए, राजपाट छोड़ दिया, ठीक है, शादी भी नहीं करवाई और जंगल में आके बैठ गए उस आनंद के लिए। और ये देख लो राजकुमार भी है, पत्नी साथ में है, सब कुछ ठाट बाट है, सब कुछ है। जब ये सब कुछ रहते हुए ही अगर परमात्मा सच्चिदानंद मिल सकता है तो फिर ये पंगा लेने की क्या जरूरत है? अपने भी तो शादी करानी चाहिए। ऋषियों के मन में ये बात आई तो भगवान ने क्या ये लीला तो गड़बड़ हो रही है। अब ऋषियों को मैं तो ऋषियों को उधार के लिए आया था, त्याग के लिए आया, और मुझे देख करके यही रास्ता बदल देंगे, ब्याह शादी के चक्कर में पड़ जाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो कहते हैं भगवान ने फिर रोना शुरू कर दिया। रोना शुरू कर दिया तो एक ऋषि ने पूछा जी ये भगवान ने सच्चिदानंद रो क्यों रहे हैं? कि रो नहीं रहे, ये सच्चिदानंद ये गृहस्थी का बड़ा रट्टा है शादी का। इनकी जो पत्नी थी ना वो उसका अपहरण हो गया, राक्षस चुरा के ले गया रावण। अब उसके लिए रो रहे हैं, बड़ी झंझट है, रोना पड़ता है पत्नी के लिए। महात्मा ने कहा बला टली, भगवान शादी नहीं कराई यही अच्छा है। हमें क्या पता था शादी करा के रोना भी पड़ता है? हमने तभी उनके सुख की सुख ठाठी देखे थे, लेकिन अब रोने वाला सीन तो अब देखा है जिंदगी में। ये इस तरफ तो जाना ही नहीं है हमें। तो कहते हैं ऋषि अपनी माला ली और क्या भी राम नाम जपो, बस सबसे बढ़िया यही है। तो भगवान ने तो लीला कर दी थी। तो सच्चिदानंद जो स्वरूप है वो लीला कर सकता है, बिल्कुल यही है। आत्मा स्वरूप वो परिपूर्ण है, राजा है, आनंद रूप है, सत रूप है, चेतन रूप है, लेकिन ये शरीर के द्वारा ये सब लीला है। जिसको ये समझ में आ गई उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसको ये समझ नहीं आई वो दुखी होगा। ठीक है ना? समझने का मतलब भी यही है। अगर ज्ञान हो गया तो शरीर की कोई बार की पीड़ा उसको मार नहीं करती है। मैं सत्य हूं ये कैसे जानना है? मैं सत्य हूं ये कैसे जानना है? तीन काल विषय मैं हूं, याते मैं सत्य हूं, ये ऐसे जानना है भी तीनों कालों में मैं हूं, इसलिए मैं सत्य हूं। जो अब है बाद में नहीं है वो झूठा सिद्ध होता है। तो तीन काल में मैं हूं ये सत्य हूं, ये कैसे, तीन काल में मैं हूं ये कैसे जाना जाए? अब उसको पूरा बताएंगे। जागृत में मैं हूं, स्वप्न में मैं हूं और सुसुप्ति में मैं हूं। तीन अवस्थाएं, तीनों का ज्ञान मुझे रहता है। अवस्थाएं बदलती हैं लेकिन मैं वैसे ही रहता हूं। अब देखो, तैसे प्रातः काल विषय में हूं, सुबह सुबह उठे आप तब भी आप थे, दोपहर को भी थे और सायंकाल को भी, और अब रात्रि हो रही है तो आप नहीं हो ना? तैसे दिवस विषय, दिन में भी
मैं था, और रात्रि में तो नहीं रहोगे, रात्रि में रहोगे ना, तो रात्रि में भी मैं हूं, और पक्ष में पहले अंधेरे पक्ष था तब भी मैं था, शुक्ल पक्ष है तब भी मैं हूं, और मास में फरवरी का महीना है ना, जनवरी में तो नहीं होंगे देना, जो जनवरी में है वो फरवरी में भी है, तो जनवरी का भी हमें पता है, फरवरी का पता है, तो हम तो जनवरी फरवरी में सभी में रहे। और ऋतु, पहले शरद ऋतु थी, अब बसंत ऋतु आ गई, तो शरद ऋतु में तो थे हम, क्योंकि सर्दी बहुत लग रही थी, अब बसंत ऋतु में तो रहेंगे ही नहीं क्योंकि सर्दी खत्म हो गई। शरद ऋतु में भी थे और बसंत ऋतु में भी हैं। वर्ष पिछली 2000 कोरोना था, 2020 में कोरोना में बने रहे, ठीक है ना, तो 21 में बने रहे तो 22 में भी है हमारा होना तो है ना, बहुत सी चीजें बदल के लगे हम हैं, तैसे बाल्यावस्था में भी मैं हूं, यौवन अवस्था में भी मैं हूं, और वृद्ध अवस्था में भी मैं हूं, मेरा होना कभी कभी गायब नहीं होता, एक अवस्था ही चली जाए। तैसे पूर्व देह में भी मैं, तो ऐसे जब पिछले जन्म की शरीर था, इस जन्म से पहले, तब भी मैं था उस शरीर में, और इस देह से पूर्व, अब इस देह में भी हूं मैं, और भावी देह, अगर आगे शरीर लेना पड़ा तो शरीर में भी होऊंगा मैं, अब इसमें से भावी देह में भी मैं होऊंगा। तो कहते हैं वेदांत पढ़े, ज्ञान कर रहे हैं और ज्ञान के बाद में तो आना गाना छूट जाता है, तो आगे जन्म हुआ तो फिर इसको पढ़ने क्या फायदा लेकिन जहां ज्ञान की अवस्था आ जाती है वहां ये नहीं रहता। अगर फिर भी कोई शरीर लेना चाहे, धारण करना चाहे, ज्ञानी भी शरीर में आना चाहे तो आ सकता है, ये स्वतंत्रता है उसकी। जहां प्रारब्ध इतना है, ज्ञान होने के बाद भी प्रारब्ध इतना बड़ा है, कोई कहानी पीछे की इतनी बची हुई है कि अभी उनको एक जन्म और लेना है तो भी होगा, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा। ज्ञान होने के बाद में फर्क नहीं पड़ता, फिर लहर उठो चाहे नीचे समुद्र में एक रहो, जल ऊपर आए चाहे नीचे आए, क्या फर्क पड़ता है, एक बार समझ आ गई मैं जल हूं, बात खत्म हो गई, फर्क तो नहीं पड़ता है। तो इतनी अवस्था में युग जवानता पिछले आगे जन्म में मैं था, इसलिए सत्य सत्य है, सत्य में फर्क नहीं है। वो तब से सुनते आ रहे हैं हमें भी मैं सच्चिदानंद हूं, तब सुना था तब ये लगा हाँ बात समझ में आ गई, फिर भी बात वैसे बात हो रही थी, हाँ अब पूरी समझ में आई, पूरी समझते समझते पूरी समझ में आ जाएगी। जिस दिन उसका अनुभव पूरा हो जाएगा उसी दिन पूरी समझ में आएगी। ये भी अनंत है, इसको बोला नहीं अनंत है, ये अनंत है, इसका भी कोई अंत नहीं है। और जो समझ रहे हैं वो कुछ बुद्धि का उसमें प्रकरण भी है। तैसे युग में भी मैं हूं। अब देख लो, एक दिन से शुरू किया था, कल से, दिन से, रात से, कहते युग में भी मैं था, युग युग बीत गए, युगों में मैं था, और मनु भी से मनु, मन मनांतर कहते हैं ना, मन मनमांतर बीत गए, ईश्वाकु मन अभी चल रहा है ना, मनु वैसे मना मनवांतर, जब संकल्प करते हैं, हवन करते हैं तो मन बोला जाता है। हाँ 14 मनु है ये, जो बदलते हो नाम है, जैसे जनवरी फरवरी महीने का नाम है, 12 महीनों के नाम है ना, ऐसे 14 मनुओं के नाम है। और मनुओं के बाद में कल्प, कितने कल्प बीत गए, उन कल्पों में भी मैं था। तैसे भूतकाल में भी मैं था, वर्तमान में भी मैं हूं, और भविष्य में भी मैं रहूंगा। तय वो सत्य है, उसको कहते हैं सत्य। सत्य का मतलब है कि किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति, कितना भी बड़ा काल हो, जब काल नाम समय का है, चाहे उस युगों में लो, जुन जनांतरों में लो। इसलिए आपको जैसे मैंने कहा था कि ब्रह्मा विष्णु भी बदल गए, लेकिन हमारा होने में फर्क नहीं आया, उसी को कबीर। अब कबीर की बाणी में कोई दिक्कत तो नहीं है। कबीर कहे कभी मुझे युग युगों से ख्याला, शब्द में सुरत समाई। युगों युगों का मुझे याद है, कबीर साहब कह रहे हैं, भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं। ज्ञान होने के बाद ऐसे ही होता है। कोई भी ज्ञानी ये घोषणा कर सकता है कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरे अलावा कुछ नहीं है,
तो उसमें अहंकार नहीं है। जिसको जानकारी नहीं वो कहेगा कि अहंकार में बोल रहे हैं ऐसा। भगवान ही कहते हैं अर्जुन सब कुछ मैं ही तो हूं, सर्व धर्मान परित्याज्यम, सारे धर्मों को सारे झंझटों को छोड़ दे, मामेकम शरणम व्रज, तू मेरी शरण में आ जा। तो कोई ये कह सकता है भाई कि मैं सब कुछ मैं ही हूं, और 11वें अध्याय में क्या कहा, कालों का काल भी मैं ही हूं। 11वें अध्याय में ना, राजाओं का राजा भी मैं हूं, छलियों का छल मैं हूं, कामदेव मैं हूं, बहुत कुछ बताया, ईश्वराज मैं हूं, दांती मैं हूं, वृक्षों में पीपल वृक्ष में हूं, सारा बता दिया था। सब में मैं ही तो हूं, मैं आकाश का मां हूं। अब आदमी क्या कि वो फोटो बना देते हैं, फोटो बना करके और उसमें वृक्ष लगा दिया, गऊ लगा दिया, घोड़ा लगा दिया, देवी देवता बना दिया, अलग अलग मुख बना दिया, उनमें भगवान को दे फोटो बना देते हैं, ये सब भगवान है। वो तो एक कल्पना बना करके एक बना दिया, उसका मतलब ये नहीं है। आत्म रूप से चेतन रूप से सब में है भगवान। क्या चेतना सब के अंदर नहीं है? अब एक मिट्टी का डला कह दे, एक मिट्टी का डला कहे कि जितने भी मिट्टी के मकान बने हुए हैं दुनिया के अंदर, और जितने भी मिट्टी के गिलास बने और जितने मिट्टी के घड़े बने हुए वो सब मैं तो हूं। तो क्या गलत कह रहे हैं? गलत कह रही हो? मिट्टी सही बोल रही है ना? क्यों? मिट्टी सब जगह है, उसी का तो है। तो चेतन सब जगह है। अब ये बल्ब, एक बल्ब वाली बिजली जो है, इस बल्ब में जो बिजली जल रही है वो कहते जी पूरी दुनिया की बिजली मैं ही हूं, तो झूठ तो नहीं बोल रही वो, सत्य बोल रही है। क्योंकि वो बिजली एक ही है, दो है ही नहीं। जैसे सूर्य एक है, बिजली एक है, एक ही है, तो चेतन सत्ता एक है, दो नहीं है। इस रूप से वो सब जगह है, सदा से है, और जो सदा रहता है, जिसका कभी भी किसी काल में भी अभाव नहीं होता, वो सत्य है। यही बात भगवान ने गीता में कही है कि सत्य का कभी अभाव नहीं होता, और सत्य की असत्य की कभी सत्ता नहीं होती। जो झूठ है वो उसकी कभी सत्ता नहीं होती, और असत्य सत्य का कभी भी अभाव नहीं होता, हमेशा रहता है। आगे है, मेरे में से भिन्न नाम रूप वस्तु इतका काल का क्या जाने। कहते मेरे अंदर न नाम है, न रूप है, न वस्तु है, कैसे जाने? मैं चेतन हूं। मेरे में भिन्न, मेरे से भिन्न नाम रूप वस्तु सहित तीन काल असत्य है, ये जानना है। मेरे से अलावा चाहे वो नाम है, चाहे वो रूप है, चाहे वो वस्तु है, तीन काल में भी सत्य नहीं है, झूठ है। ये नाम हमारे को दिया हुआ है, ये शरीर पैदा हुआ है, हमारे सामने पैदा हुआ है, हमारे सामने शरीर पैदा हुआ माता पिता के द्वारा अन्नमय कोश में पड़ा था ना। और फिर यही लोगों ने कल्पना करके नाम रख दिया। अच्छा, नाम जो रखा वो एक कल्पना ही तो थी, और क्या है? जो नाम रखा गया वो एक कल्पना ही तो करी थी। बैठे बैठे दादाजी ने कल्पना कर ली कि पोता का नाम तो रमेश रख दो, रामू रख दो, चुन्नू मुन्नू कुछ भी रख दो। जो नाम रख दिया वही अपने अपने को मान लिया। जहां पंडित जी ने कल्पना कर ली ये नाम बढ़िया, ये रख दो, ऐसे तो रखे जाते नाम। कोई बड़का बुजुर्गा रख देता है, कोई लाड से कुछ कह देता है, कोई कुछ देता है। कभी कई कई एक ही आदमी के तीन तीन चार नाम रख देते हैं। दादा कुछ नाम ले रहे हैं, बुआ कुछ भी नाम ले रही है, माँ कुछ नाम ले रही है, कागजों में नाम कुछ और चल रहा है। ऐसा भी तो होता है तो सारी कर। अब उन नामों को अपना मानने लगता है, ये क्या है? एक मन की कल्पना ही तो थी, कल्पित मैंने झूठा ही तो है। जब आकार भी झूठा, नाम भी झूठा, वस्तु झूठी, सारी झूठ तो है, सत्य है कहां? कैसे जानना है? सत्य और असत्य का निर्णय क्या किसते हुए है? कहते हैं सत्य और असत्य का निर्णय अन्वय और व्यतिरेक की युक्ति से होता है। ये युक्ति है जी, ये मतलब शास्त्र का एक सूत्र है, युक्ति है, जिसके द्वारा, और खास करके
अनमेय और व्यतिरेक है, इसका उपयोग जो न्याय शास्त्र है, न्याय शास्त्र अगर पढ़ा होता है तो ये चीजें बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है। ये न्याय शास्त्र के शब्द है और इसमें प्रक्रिया बड़ी अच्छे से दी जाती है। अन्वय तो वो है जो सब में रहता है, हमेशा रहता है, जैसे माला में धागा, ठीक है। और व्यतिरेक जो उसे अलग बदलता रहता है। बस ये दो ही चीजों से चीज देखी जाती है कि एक चीज तो जैसी की तैसी है और एक बदल गई। जो जैसी की तैसी है वो तो अन्वय है और जो बदल गई वो व्यतिरेक है, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं, सत्य असत्य के निर्णय में अन्वय और व्यतिरेक रूप युक्ति कैसे जाननी है। कहते हैं सत्य और असत्य के निर्णय में ये युक्ति कैसे लगेगी। तो उन्होंने कहा सुनो, अन्वय जो मैं जागृत में हूं सोई मैं स्वप्न में भी हूं, इसलिए तो मैं तो सत्य हूं। अब व्यतिरेक इसमें कैसे लगा दिया, जागृत मेरे में नहीं है, इसलिए जागृत असत्य है, झूठ है, ये व्यतिरेक हो गया, उसे अलग कर दिया। मैं जागृत में हूं, स्वप्न में हूं, इसलिए मैं इससे अलग हूं, मैं सत्य हूं, ठीक है। अब क्या है कि ये जागृत और स्वप्न जो ये अवस्था है मेरे में नहीं है, मेरे से न्यारी है। व्यतिरेक का मतलब अलग है, अलग है, इसलिए झूठ है, इंद्र वाली झूठ है। बात तो एक ही है, दोनों तरीके से बोली जा रही है एक ही बात को। ये मेरे में नहीं है इसलिए मैं सत्य हूं, और ये मेरे से अलग है इसलिए ये असत्य है। इतना ही है, ऐसे ही सब जगह बोलेंगे। आगे कहते हैं मैं स्वप्न में हूं, या तो स्वप्न मेरे में नहीं है, मैं सत्य हूं। स्वप्न मेरे में नहीं है, या तो ये स्वप्न असत्य है, ये व्यतिरेक है। अन्वय से कहते हैं जो मैं सुसुप्ति में हूं सोई मैं प्रातः काल भी हूं। जब मैं गहरी नींद में हूं, गहरी नींद में भी मैं ही था और जाकर के उठा तब भी मैं ही था, ठीक है, इसलिए मैं सत्य हूं। अगर मैं सत्य नहीं होता तो गहरी नींद में से उठता ही नहीं, छुट्टी हो जाती, पड़ा ही रहता। लेकिन मैं गहरी नींद में था, मैं ही खड़ा हो गया, मैं ही जाग रहा हूं, इसलिए मैं तो सत्य हूं। पर सुसुप्ति मेरे विषय नहीं है, पर गहरी नींद सुसुप्ति है वो मेरे में नहीं है, इसलिए वो असत्य है। अगर सुसुप्ति सत्य होती तो मेरे जागने के बाद भी रहती, जागने के बाद रहती नहीं है, इसलिए वो मैं नहीं हूं। जो मैं प्रातः काल में हूं सोई मैं मध्य काल में भी हूं। जो मैं सुबह हूं तो मैं बीच में दोपहर में भी हूं, इसलिए मैं सत्य हूं। लेकिन जो प्रातः काल मेरे विषय जो था, जो अवस्था प्रातः काल है वो दोपहर काल में नहीं रहता, वो काल बदल गया, इसलिए असत्य है ये। अगर प्रातः काल ही सत्य होता तो दोपहर को बदला क्यों। जो मैं मध्य काल में हूं वही मैं शाम काल में भी हूं। जो दोपहर को था मैं अभी शाम को भी हूं, लेकिन तो अब दोपहर नहीं रही, अब संध्या हो गई, तो दोपहर भी झूठा ही था, वो भी असत था। और जो मध्य काल मेरे विषय नहीं वो सायकाल नहीं है, और जो मैं सायकाल में अभी हूं सोई मैं दिवस काल में भी, दिन में भी हूं। या तो मैं सत्य हूं, ये सायकाल मेरे में नहीं है और ये सायकाल मेरे में नहीं, या तो ये सायकाल जो है ये भी झूठ है, क्योंकि ये दिन में नहीं रहता। जो मैं दिवस में हूं सोई मैं रात्रि में हूं, या तो मैं सत्य हूं, दिवस मेरे में नहीं है, या तो ये दिवस असत्य है, दिन मेरे में नहीं है। मैं रात्रि में हूं सोई मैं पक्ष में भी हूं, या तो मैं सत्य हूं, रात्रि मेरे में नहीं है, और ये या तो ये रात्रि भी असत्य है, असत्य भी झूठ है, थोड़ी देर को आई रही। मैं पक्ष में हूं सोई मैं मास में भी हूं, मैंने महीने में भी हूं, इसलिए मैं तो सत्य हूं, पर ये पक्ष मेरे में नहीं है, इसलिए ये असत्य है। बताया ना, नाम और रूप और वस्तु जो है वो असत्य है, वही बता रहे हैं।
जो मैं मास महीने में हूँ सोई मैं ऋतु में भी हूँ। महीना तो 30 दिन का होता है और ऋतु, एक ऋतु 2 महीने की होती है। एक वर्ष में महीने 12 होते हैं, ऋतुएं 6 होती हैं, इसलिए महीने के बाद ऋतु को लेते हैं ये। याते मैं सत्य हूँ और मैं मास मेरे में नहीं है, यानी महीना मेरे में नहीं है, इसलिए ये असत्य है। जो मैं ऋतु में हूँ सो मैं वर्ष में भी हूँ। ऋतु काल में तो वर्षा में भी हूँ, लेकिन पूरे वर्ष में ऋतु तो बदल जाती है, ऋतु रहती नहीं है। ऋतु मेरे में नहीं है इसलिए असत्य है। जे ये मेरे में होती तो सत्य मान, मेरे में नहीं है तो असत्य है, मेरे से अलग है। सो मैं विषय में नहीं, सोई मैं बाल्य अवस्था में हूँ। जो वर्ष में था वही मैं बाल्यावस्था में, बचपन में हूँ। वर्ष मेरे में नहीं है, याते ये असत्य है। जो मैं बाल्यावस्था में हूँ सोई मैं यौवन अवस्था में हूँ, वही युवानी में हूँ। इसलिए मैं तो सत्य हूँ, लेकिन बाल्यावस्था मेरे में नहीं रही है, वो तो चली गई, इसलिए वो असत्य है, झूठ है। सत्य होती तो रहती। यौवन अवस्था मेरे में नहीं है, या तो यौवन अवस्था सत्य है। मैं वृद्ध अवस्था में हूँ सोई मैं पूरे पिछले देह में भी था, पूरे जन्म में, इसलिए मैं सत्य हूँ। पर ये वृद्ध अवस्था भी रहेगी नहीं, ये भी चलेगी, इसलिए ये भी झूठी है। ये सारी अवस्थाएं झूठी हैं, कल्पित है। जो मैं पूर्व देह में था सोई मैं इस देह में हूँ, याते मैं सत्य हूँ। जो पूर्व देह मेरे विषय नहीं है, याते यह सत्य है। और मैं जो मैं इस देह में हूँ सोई मैं आगे भी हूँगा, ये सत्य है। ये देह मेरे विषय नहीं है, पर ये देह मेरे में नहीं है, इसलिए असत्य है। जो मैं भावी देह में हूँ सोई मैं युगों में भी हूँ, इसलिए मैं सत्य हूँ। पर भावी देह विषय में युग ये मेरे में नहीं है, आने वाली शरीर मेरे में नहीं है, इसलिए ये असत्य है। मैं युग में भी हूँ सोई मैं मनु में भी हूँ, याते मैं सत्य हूँ। पर ये युग मेरे में नहीं है, इसलिए युग असत्य है। और जो मैं मनु में हूँ सोई मैं कल्प में भी हूँ, इसलिए मैं तो सत्य हूँ, पर मनु मेरे में नहीं है, इसलिए मनु असत्य है। और जो कल्प में है सोई आगे भूतकाल में बहुत काल पीछे रहा है, इसलिए मैं तो सत्य हूँ, लेकिन कल्प मेरे में नहीं है, इसलिए असत्य है। और जो मैं भूतकाल विषय हूँ सोई मैं भविष्य काल विषय हूँ, याते मैं सत्य हूँ। भूतकाल मेरे में नहीं है, याते ये भूतकाल असत्य है। और जो मैं भविष्य काल में हूँ सोई मैं वर्तकाल में भी हूँ, आगे भविष्य में अभी हूँ, इसलिए मैं तो सत्य हूँ। लेकिन भविष्य काल में मेरे में नहीं है, भविष्य काल तो मेरे में नहीं है, वो तो चला जाता है ही नहीं है, मौके पर ही नहीं है अभी वर्तमान में।